खबर उन्नाव से है, जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित DICCI एवं SC/ST हब के एक कार्यक्रम में विवाद हो गया। कार्यक्रम के दौरान एक महिला वक्ता की टिप्पणी को लेकर कुछ प्रतिभागियों ने नाराजगी व्यक्त की, जिसके बाद बहस की स्थिति बन गई। यह कार्यक्रम SC/ST समाज के नए और मौजूद उद्यमियों को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता, नेटवर्किंग और व्यापारिक अवसरों की जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न विभागों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उद्यमिता लोन योजनाओं, MSME और सरकारी सहायता से संबंधित जानकारी दी। हेल और पावर ग्रिड, आपको बताते चले, पावर ग्रिड जैसे संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी प्रेजेंटेशन दिए। बता दें, कार्यक्रम के दौरान DICCI की एक महिला प्रतिनिधि ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना है और ऐसे कार्यक्रम से गरीब एवं जरूरतमंदों को जानकारी मिलती है। उन्होंने बताया कि DICCI SC/ST समाज के लोगों को उद्यमी बनाने और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम कर रही है। इसी बातचीत के दौरान हितेश कुमार नामक एक युवक ने महिला प्रतिनिधि की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। हितेश कुमार का आरोप है कि महिला वक्ता ने नीची जाति शब्द का प्रयोग किया, जिससे समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि विरोध करने पर कथित तौर पर और भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। युवक ने इस घटना को समाज का अपमान बताते हुए मामले की जांच और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हितेश कुमार ने मीडिया को बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग उद्यमिता और सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने आए थे, लेकिन उन्हें सम्मान देने के बजाय अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा, जिससे उनमें नाराजगी फैल गई। मैडम ने एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों को एक इन्विटेशन कार्ड गया था कि आप डिक्की के ऑफिस में आइए, आपके दलित समाज के जो भी लोग हैं उनके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो आपको मिलेगी। तो जैसे कि यहाँ पे एक मैडम अभी एक अपना कुछ वाइट दे रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि नीची जाति के लोग, तो मैंने कहा ये नीची जाति के लोग होते क्या हैं। जब उनको बोला कि नीची जाति को क्या लोग होते, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि टट्टी उठाने वाले लोग जो होते हैं वो नीची जाति के लोग होते हैं। मैंने उनसे नाम पूछने की कोशिश की तो उन्होंने नाम अब तक नहीं बताया मेरे लिए। तो क्या नीची जाति के लोग क्या टट्टी उठाने वाले होते हैं? क्या मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा या डिक्की से पूछना चाहूंगा, क्या ये हम लोगों की यह बेइज्जती करने के लिए बुलाया जाता है? महिला के परिचय आई थिंक जो उनका नाम है, आई थिंक गरिमा सिंह करके है, वो डिक्की के ऑफिसर है यहाँ पे। डिक्की एक संस्था है, NGO है, कोई गवर्नमेंट का ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पहले बताइए, ये जो डिक्की है आपकी, ये एक दलित समाज के लिए बनाया गया है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं जिनके लिए जो लोन वगैरह नहीं प्रोवाइड हो रही है उनके लिए बनाया गया है। और उसी के लिए वहां से हमें इन्विटेशन कार्ड आया, हम लोग यहाँ आए भी, और मोस्टली ये 150 लोग होंगे आप लोग, सबके पास उद्यमी आधार है, सब लोग बिजनेसमैन है। अब उन सबको जो एक लघु सूक्ष्म ये उद्योग करके जो इस तरह से बढ़ावा दिया जाता है, वो सब बढ़ने के लिए आए थे और सब लोगों को वहां से जानकारी प्राप्त हुई है। जैसे कि यहाँ पे HAL बैठा हुआ है, पावर ग्रिड बैठा हुआ है, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, अच्छा लगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, या इन लोगों से अब तक कितने लोगों के लिए SC के लोगों के टेंडर मिला? मैडम द्वारा विशेष जाति को लेकर ही एक बिल्कुल मेन टारगेट सर हमारा यही है कि मेरा किसी से कोई जाति मतलब कोई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो मैडम ने जो हमें नीच जाति बोला वो हमारे दिल को ठोस पहुंची है। इस चीज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और इसका अभी मैं हो सकेगा बहिष्कार करता हूं मैडम का, और मैं DM साहब के पास जाकर इसके खिलाफ एक FIR भी करूंगा कि इन्होंने, हाँ जी बिल्कुल, जांच भी कराई जाए इनके लिए। कितना बजट जारी हुआ है जी, इसकी जांच होनी चाहिए। योजनाएं ला रही, बजट ला रही है, सब कुछ कार्यक्रम कर रही है उसी दौरान, लेकिन क्या लगता है कि अधिकारियों की लापरवाही या सरकार जिनके जुम्मा दे रही उन्हीं के कारणवश सक्सेस नहीं हो पाता? क्या सर देखिए क्या होता है कि सरकार की तरफ से जो भी जो कार्यप्रणाली है या जो लोन है या बिजनेस है, वो सरकार से ऊपर से वो बोलने को तो आता है, लेकिन नीचे तक आज तक मेरे ख्याल से 150 लोग हैं। आप किसी भी एक इंसान से पूछे, किसी भी एक इंसान को PMY या MSME या किसी बैंक से अगर 1 रुपए का भी लोन मिला हो तो वो मुझसे बात कर ले। 1 रुपए का लोन मिला हो तो एक भी इंसान, केवल बैंक वाले करते क्या है, MSME की बात करूं तो MSME जाएंगे वो पहले खुलेआम करते हैं, भैया 3% चाहिए, मैं आपकी फाइल बना के दे दूंगा। इसके बाद अगर वहां से इनके आपने फाइल पास करा भी ली, वो किसी बैंक को अप्रूवल दे देते हैं। बैंक वाले क्या करेंगे, आज आधार नहीं है, आज पैन नहीं है, आज आपका नाम में मिस्टेक, मतलब आपको इतना डिस्टर्ब कर देंगे, वो आपका काम नहीं करेंगे। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन क्या निकलता है, साहब वो मैनेजर साहब क्या कहते हैं, साहब ये बताओ कितना दे दोगे, मतलब कितने दे दो, खुले शब्दों में चलता है सर। लेकिन अब गरीब आदमी के पास अगर देने के लिए हो तो वो तुमसे लेगा ही क्यों भाई?
तो क्यों लेगा था तुमसे? तो सर ये फेलियर एक माना जाए, किस प्रकार आज लोग यहाँ आए इकट्ठा हुए, क्या प्रकार किस प्रकार उनको लगता है कि सर ये टोटल तरीके से फेलियर ही रहेगा। वो बजट खाने का तरीका है, पूछो बताओ ऐसा सरकारी। सर ये टोटल तरीके से फेलियर रहेगा, चूंकि यहाँ पे केवल क्या होगा आज की डेट में कि केवल यहाँ बिल बनेगा 45,000 और ऊपर जो ऊपर इनकी जो हाई अथॉरिटी है वहां पे बिल लगेगा 5 लाख का। केवल और केवल एक अथॉरिटी पूरी की जा रही है और केवल जो एससी समाज के व्यक्ति है उनकी केवल एक किसी इन्होंने अपने एक आला अधिकारी को बिठाया हुआ है जिन्होंने खुलेआम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। कह रहे हैं उनके द्वारा नीची जाति का शब्द बोला गया था, उसके बाद आपके मना करने के बावजूद उन्होंने बोला टट्टी उठाने वाले। जी उन्होंने जब किस तरह आपको आहत पहुंचा है, आगे किस तरह कार्रवाई? भाई मैं अब डीएम साहब से और अपने जो क्या कहते हैं जो शासन है प्रशासन है उनसे मैं कहूंगा कि इनके खिलाफ एक उचित कार्रवाई की जाए और डीएम साहब के पास जाके मैं एक लिखित कार्रवाई दूंगा और उनको बोलूंगा कि इनके खिलाफ जो भी उचित से उचित कार्रवाई हो और कार्रवाई कीजिए और उनको इस तरह के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें सबको जाने से बैन लगाया जाए। सरकार चाहती है कि हम आम आदमी के बीच में भी जाकर जुड़े और उनके सारे काम भी हों, चाहे छोटे हों या बड़े हों। तो सरकार का ये लक्ष्य मुझे लग रहा है आज के इस प्रोग्राम को देखते हुए बहुत अच्छा पूरा होगा। ठीक है, डिक्की जो SC/ST के लिए जो एक बिल्डिंग का काम करती है, सेतु का काम करती है, सरकार की तरफ से बहुत सी स्कीमें आती हैं जो हम सबको नहीं पता होती हैं और बहुत से जो गरीब लोग हैं, जो बहुत नीचे जाति के लोग हैं, उन तक तो मेरे ख्याल से नहीं पहुंच पाती है बहुत सी स्कीमें, बहुत सी बातें। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम से जो डिक्की कर रहा है हम उन तक पहुंचते हैं, उन तक अपनी बात बताते हैं और उनको हम हर सुविधा देते हैं, जिस तरह की भी सुविधा चाहें, फॉर्म भरने से ले करके उनका एक एंटरप्रेन्योर करने तक। अभी यहीं पे कुछ लोगों से बात हुई, उनका कहना है शिकायत है कि जो टोल फ्री नंबर आपके द्वारा साइट पे जारी किया गया कॉल लग नहीं रही है, क्या शिकायत है? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉल नहीं लग रही होगी बाई चांस कभी कभी, क्योंकि अभी इधर रिसेंटली कुछ दिक्कत हुई है, वो सबके कॉल में हो रही है, लेकिन अभी आप लगाएंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कॉल नहीं लग रही है, लग रही है।